Hi everyone, welcome to the channel, and today we are going to learn about class 8 maths chapter number 1 rational numbers as per new NCERT pattern and part 1 introduction. So first is, what are natural numbers? Natural numbers begin with n and they are like 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Whole numbers which begin with w, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से, होल नंबर्स को डिनोट करते हैं w से, जो स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से और दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0. दैट मीन्स सारे नेगेटिव नंबर्स, देन 0 and then all the positive numbers also. So negative numbers आ गए, 0 आ गए और सारे positive numbers भी आ गए till infinity. ये होते हैं integers. So अगर देखा जाए तो ये जो सारे natural numbers है जो 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, they are the part of whole numbers. जैसे क्योंकि whole numbers start होते हैं 0 से, natural numbers start होते हैं 1 से. So natural numbers are the part of whole numbers. और इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, 0 भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए. बोले तो इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ गए और इंटीजर्स में होल नंबर्स भी आ गए क्योंकि वो 0 भी इंक्लूड करता है इंटीजर. सो दैट मीन्स कि होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. देन कम्स रैशनल नंबर्स जिसको हम डिनोट करते हैं q से. अब ऐसे कोई भी नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख पाए वो सारे होते हैं रैशनल नंबर्स, जिसमें जो q होता है वो q इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. जैसे एग्जाम्पल ले लिया 1/2 जिसको हमने लिख लिया है p अपॉन q फॉर्म में, 5/4 को लिख लिया है p अपॉन q फॉर्म में, 14/7 एट्सेट्रा इसको भी हम p अपॉन q फॉर्म में लिख रहे हैं. कहीं पर भी ये जो q मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है क्योंकि बोला है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है कहीं पर भी ये 0 नहीं है. सो ये हो गए रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स के बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. तो जैसे हमने बात किया कि जो सारे नेचुरल नंबर्स है दे आर द पार्ट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स ये दोनों भी दे आर द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. सो ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो इन सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में लिख पाए. और यहाँ पे और एक चीज़ दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि ये जो सारे डेसिमल फॉर्म में, जब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तब उनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो एक तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होना चाहिए. अब ये क्या होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट्स से 10/5. अब मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ, मुझे पता है आंसर हम 2 लिखते हैं लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको डिवाइड करते हैं. ये क्या होता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो यहाँ पे देखो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.0 या फिर हमने सिंपली 2 लिख दिया. तो ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग है मतलब उसको इट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टन मतलब एक सर्टन उसका वैल्यू आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है. इट डज नॉट कंटिन्यू, टर्मिनेट हो जाता है आंसर, स्टॉप हो जाता है आंसर. सो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या फिर ऐसे नंबर्स जो रिपीटिंग डेसिमल्स है. अब रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं 10/3 का. जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 रह गया. अब यहाँ पे हम एक डेसिमल लेके एक 0 ऐड करके वो 0 को जैसे हम ब्रिंग डाउन करते हैं, 3 3 ज़ा 9 हो गया. फिर से क्या आने वाला है, फिर से आंसर जो है वो आंसर आएगा 1, और फिर से हम वो 1 को यहाँ पे फिर यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, फिर वो 0 को हम नीचे लेके आए और फिर से वही हो गया 3 3 ज़ा. तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यू हो रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा. इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो कंटिन्यूएशन में है. तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे 10/3 का हम ऐसे लिख सकते हैं 3.3333 एंड इट कीप्स गोइंग ऑन. सो ऐसे वाले जो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन कंटिन्यूएशन में होता है इनको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग, क्योंकि एक ही नंबर है, रिपीट भी हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक भी नहीं रहे हैं. सेम डिजिट 33333 जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग.
और क्योंकि इसका आंसर स्टॉप नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूएशन में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे है, रिपीटिंग है, जिसको हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिनके होते हैं वो सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कोई एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है या फिर पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स, एक पूरा नंबर भी रिपीट हो सकता है। जैसे ये 1/7 को आप डिवाइड करके देख लो, आंसर चलता रहेगा 0.142857, उसके बाद फिर से वही आएगा 142857, 142857 एंड सो ऑन। तो हम ये 142857 के ऊपर बार लगा देंगे। बार मतलब कि ये पूरा जो सेट ऑफ ये डिजिट्स है ये सारे रिपीट हो रहे हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, आंसर कहीं पे जाके स्टॉप नहीं हो रहा, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ ये क्या कर रहा है, ये रिपीट भी हो रहा है, एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिपीटिंग नहीं होते, मतलब नंबर्स जो है वो कोई सेट ऑफ नंबर्स या एक डिजिट है वो रिपीट नहीं होता, कुछ भी रैंडम नंबर्स आते रहते हैं। सो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई रिपीट नहीं हो रहा पैटर्न, वो नॉन रैशनल होते हैं। बट जो रैशनल होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रिपीटिंग होते हैं। ओके तो 2 टाइप्स, एक तो कि वो टर्मिनेट हो जाए आंसर, जैसे हमने देखा 10/5 आंसर टर्मिनेट हो गया। दूसरा होता है आंसर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन उसका पैटर्न रिपीट होता है, जैसे 10/3 का हो गया, 1/7 का हो गया, आंसर्स रुक नहीं रहे, आंसर चलते रह रहे, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो चलता रह रहा है, लेकिन उसका वो जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न में उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 3.3333 है, यहाँ पे 142857 है, सो दिस कीप्स ऑन गोइंग। सो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स है वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जैसे मैंने लिख दिया, कोई एक लेट्स से हम नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले लें। लेट्स से मैंने नेचुरल नंबर के लिए कोई एक नंबर ले लिया जो है 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, राइट। सो मैंने 5 ले लिया, और एक नंबर ले लेते हैं लेट्स से 8। अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, 5 + 8 कितना होता है 13। अब 5 इज़ अ नेचुरल नंबर जिसको मैं n से डिनोट कर रही हूँ, 8 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 13 इज़ ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो उनका जो एडिशन है वो भी एक नेचुरल नंबर होता है, तो इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये हो गया नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। वैसे होल नंबर्स को भी ले लो, जैसे मैंने एक होल नंबर 0 ले लिया, एक होल नंबर 10 ले लिया, ऐड कर दो आंसर 10 आता है, तो ये 0 होल नंबर हो गया, ये भी होल नंबर हो गया, दिस इज एन होल नंबर, दिस इज ऑल्सो होल नंबर। तो एडिशन जो है होल नंबर का वो क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एज वेल। अब इंटीजर्स को ले लो, जैसे मैंने ले लिया एक इंटीजर -2 और उसमें मैं और एक इंटीजर को ऐड करी हूँ लेट्स से 0, तो आंसर चेक करते क्या होता है, -2 + 0 आंसर कितना आता है -2 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड फॉर एडिशन, क्लोज्ड अंडर एडिशन। रैशनल नंबर को चेक कर ले, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 + 5/2, दोनों भी रैशनल नंबर्स है, राइट। अब इनको ऐड कर दो, 1 + 5/2 विच इज 6/2। अब ये 6/2 जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में 3/1 भी लिख सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो, या फिर ये भी देखे तो ये रैशनल नंबर ही है। सो हम ये कह सकते हैं कि दो रैशनल नंबर्स की जो एडिशन होती है वो एक रैशनल नंबर ही देती है। सो दैट मीन्स रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। वैसे हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को भी चेक कर सकते हैं और हमें ये पता चलेगा कि जो सारे नंबर्स है, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इनकी जो डिवीजन है दे आर none of them are closed under division but all of them are closed under multiplication, और rational number और integers are closed under subtraction but whole numbers and natural numbers are not closed under subtraction. So आप ये चेक करिए, जैसे मैंने एडिशन करके दिखाया
आप अलग अलग रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर के कॉम्बिनेशंस, एग्जांपल्स लेके आप उनको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके चेक करिए. ये जो यहाँ पे जो सारे रिजल्ट्स दिए हैं यही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो ये थी क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी. अब कम्यूटेटिविटी होती क्या है? जैसे मैंने लिख दिया लेट्स से a प्लस b, तो उसका जो आंसर है दैट विल बी सेम एज द आंसर ऑफ b प्लस a, बट नेचुरल है. सो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से. लेट्स चेक, हम उसको एडिशन में चेक कर लें. जैसे ले लिया 5 प्लस 2, सो आंसर आता है 7. या फिर मैं लिखती हूँ 2 प्लस 5, आंसर तो तभी 7 ही आता है. सो दैट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. फिर होल नंबर ले लेते हैं जो कि 5 और 2 होल नंबर्स भी कहलाते हैं. सो 5 इज ए होल नंबर, 2 इज ए होल नंबर, ऐड किया 7 ही मिला, 2 और 5 को ऐड किया 7 ही मिला. या फिर 0 से भी चेक कर सकते हैं, 0 एक ले लिया और एक 10 ले लिया, ऐड करो आंसर 10 आता है. या फिर 10 प्लस 0 करो, आंसर तो 10 ही आने वाला है. मतलब क्या हो गया कि होल नंबर्स आर ऑल्सो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन. कम्यूटेटिव हो गए. नेचुरल नंबर्स भी कम्यूटेटिव है. अब इंटीजर्स को चेक करते हैं. अब 5, 2, 0, 10 सारे इंटीजर्स ही है, पर और एक सेट ऑफ एग्जाम्पल से चेक कर लेते हैं. लेट्स से मैंने -3 लिया और मैं ऐड कर रही हूँ उसके अंदर 8 को. चलो चेक करते हैं इसका आंसर कितना आएगा. -3 प्लस 8 विच इज 5, पॉजिटिव 5. अब यहाँ पे मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ. मैं पहले अब 8 लिखती हूँ, फिर -3 को ऐड करती हूँ. आंसर क्या आएगा? 8 प्लस एंड माइनस -3. आंसर कितना आएगा? 8 माइनस 3 5. सो दैट मीन्स कि आंसर तो सेम ही है. या -3 प्लस 8 लिखो या 8 प्लस -3 लिखो. सो दैट मीन्स अंडर इंटीजर्स ऑल्सो दे आर कम्यूटेटिव under addition. Integers are also commutative under addition. What about rational numbers? चलो चेक करते हैं. 1/2 प्लस 5/2 जो हमने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था, कितना आता है आंसर? 6/2 विच इज सेम एज 1/3. अब मैं 1/2 और 5/2 की जगह पर अब मैं क्या लिख के चेक कर रही हूँ? 5/2 प्लस 1/2. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे 1/2 पहले लिया था, यहाँ पे मैंने 5/2 बाद में लिया था. यहाँ पे मैं 5/2 पहले और 1/2 बाद में ले रही हूँ. आंसर तो फिर भी वही है. 5 + 1 6, 6/2 विच इज़ हाउ मच? 3/1. यहाँ पे भी 3/1 ही है. This is also 3/1. So our answers are same under both the conditions, whether you write 1/2 plus 5/2 or you write 5/2 plus 1/2. The answer is 3/1 and 3/1 only. So that means 1/2 plus 5/2 is same as 5/2 plus 1/2. That means कि ये जो rational numbers है they are commutative for addition. Yes, वैसे आपको चेक करना है subtraction, multiplication और division के लिए, and you should get these results. So this was commutative property. Let's move on to the next one, which is associative property. Associative property क्या कहती है? जैसे मैंने लिख लिया a प्लस ब्रैकेट में डाल दिया b प्लस c. अब इसका आंसर जो है, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ. लेट्स से मैं लिख देती हूँ a प्लस b, इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में रखती हूँ और बाद में इनकी जो एडिशन आएगी उसके साथ ये c को ऐड करती हूँ. आंसर तो दोनों केस में सेम ही होने वाले हैं. सिर्फ मैंने ब्रैकेट के पोजिशंस को, मतलब इनके जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है अंडर एडिशन, उनको सिर्फ मैंने चेंज कर दिया. पहले मैंने ये b प्लस c को ऐड करके फिर उसमें इसका जो आंसर आएगा उसमें मैंने a को ऐड किया है. यहाँ पे मैंने a प्लस b को ऐड करके उसके आंसर के अंदर c को ऐड किया है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. अब हमें इसी बेसिस के ऊपर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर्स को चेक करना है. सो लेट अस चेक देम. तो मैंने दो नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं, 2 + 3, ठीक है, और एक लेना है हमें, जैसे मैंने ले लिया है 5. अब मैंने सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में पुट किया. पहले इन दोनों को ऐड कर लूँगी तो 3 + 5 होता है 8, और फिर मैं लिखूँगी +2. आंसर कितना आएगा? 10. ओके, इसका आंसर आ जाएगा 10. अब मैं इनके ब्रैकेट्स के पोजीशंस को जैसे डिसाइड किया था चेंज करते हैं. लेट्स से मैं 2 + 3 को पहले सॉल्व करूँगी और फिर मैं उसमें 5 ऐड करूँगी. अब 2 + 3 कितना होता है? 5, और उसमें अगर मैं ये 5 ऐड कर दूँ, 5 + 5 हो जाएगा 10. सो दोनों के आंसर्स तो सेम ही है. सो हम ये कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स, all the whole numbers and all the integers are associative for
एडिशन, क्योंकि वैसे आप होल नंबर्स, इंटीजर्स के लिए या नेचुरल नंबर्स के लिए भी डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स लेके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2, 3, 5 ये जो है वो इंटीजर्स भी है, होल नंबर्स भी है, तो चाहिए तो ये और कोई नए नंबर्स, नए सेट ऑफ डिजिट्स को लेकर अंडर होल नंबर, अंडर इंटीजर्स आप एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन है कि नहीं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स ले लेते हैं फॉर रैशनल नंबर्स। लेट्स से 1/2, 5/2 एंड 7/2 वी हैव टू ऐड। अब इसको पहले लेट्स से इन दोनों को हमने पहले ऐड कर दिया। अब ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6/2, फिर ये हम ऐड करेंगे 7/2। आंसर कितना आएगा? 13/2, which is also a rational number. So ये तो एक हमने 1/2 और 5/2 को हमने पहले ऐड करके फिर उसमें 7/2 ऐड किया। अब हम क्या करेंगे? हम अब ऐड करेंगे पहले लेट्स से 5/2, 7/2 को, और फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 को। सो हम ये ब्रैकेट के पोजीशंस फिर से बदल देते हैं। ये 1/2 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 5/2 प्लस 7/2 को हम ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5/2 प्लस 7/2 होता है 12/2। ये 12/2 में हम फिर 1/2 ऐड करते हैं। अब ये 12/2 और 1/2 कितना होता है? 13/2। ये ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करके भी आंसर 13/2 आया है। यहाँ पे ये 1/2, 5/2 को पहले ऐड करके फिर 7/2 में ऐड किया, तभी आंसर 13/2 ही आया है। सो दैट मीन्स कि ये जो रैशनल नंबर्स है दे आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। वैसे आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं। यू शुड गेट दीज रिजल्ट्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज द रोल ऑफ जीरो। अब जैसे हमने किसी भी नंबर में जीरो ऐड किया या फिर हमने 0 प्लस कोई नंबर कर दिया, कोई डिजिट कर दिया, तो हमें जो आंसर है वो लेट्स से जैसे यहाँ पे a + 0 किया या फिर 0 + a किया, आंसर तो a ही रहने वाला है। सो a इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे b और 0, 0 और b ऐसे ऐड करो तो आंसर तो b रहने वाला है, वेयर b इज एन इंटीजर। वैसे रैशनल नंबर में लेट्स से c + 0 या फिर 0 + c कर लिया, आंसर तो c रहने वाला है, c इज अ रैशनल नंबर। मतलब आप होल नंबर्स में, इंटीजर्स में या रैशनल नंबर्स में जब 0 ऐड करते हो या 0 में होल नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर को ऐड करते हो, आंसर तो वही होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर रहते हैं। सो हम इसको क्या कहते हैं? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब हम लेट्स से 0 प्लस कोई होल नंबर ले लिया है 7। अब जब हम 0 + 7 करें या 7 + 0 करें, आंसर तो 7 ही रहने वाला है, बात तो एक ही है, राइट? तो दैट मीन्स कि ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स या एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, क्योंकि जीरो में कोई नंबर ऐड करके या किसी नंबर में 0 को ऐड करके आंसर वही आइडेंटिकल आंसर, मतलब जो नंबर हमने ऐड किया था 7 वही मिल रहा है, तो हम इसको कहते हैं जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं फॉर रैशनल नंबर, फॉर इंटीजर्स एज वेल एज फॉर होल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड करने के बाद, 0 में कोई नंबर ऐड करने के बाद वही जब आंसर हमें मिलता है, मतलब वही नंबर जिसको हमने ऐड किया था वही मिलता है, तब हम इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फिर आता है रूल ऑफ 1। व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी रैशनल नंबर विथ 1 यू गेट बैक द सेम रैशनल नंबर एज द प्रोडक्ट। मतलब जैसे मैंने 8 में 1 को मल्टीप्लाई कर दिया या फिर 1 से 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर तो 8 ही आने वाला है। 8 1 8, 1 8 8। सो इसे कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आंसर आइडेंटिकल आ गया। जो नंबर मल्टीप्लाई किया था 1 के साथ 8 को, आंसर आइडेंटिकल, सेम वही आंसर फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला। किससे मल्टीप्लाई करने के बाद? 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। अब यहाँ पे 8 की जगह पर और कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स से 5/2 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। सो आंसर क्या आने वाला है? 5 1 5/2। या फिर मैंने 1 के अंदर 5/2 को मल्टीप्लाई कर लिया, सो क्या आ जाएगा? 1 5 5/2। आंसर तो वही रहा 5/2। सो इसे कहते हैं multiplicative identity for rational numbers. Now distributivity of multiplication over addition and subtraction. For all the rational numbers a, b and c, जैसे a मतलब कोई नंबर है, let's say 2, और फिर ब्रैकेट में है कोई और दूसरी दो नंबर्स,
लेट्स से हम रैशनल नंबर ले लें, तो लेट्स से 2/5, फिर हम ले लेते हैं 3/5 और फिर हम ले लेते हैं 1/5. सो दिस ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c. सो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस फिर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे a और c को भी मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5. तो ये ऐसे इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है, जैसे यहाँ पे 3/5 माइनस 1/5 हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस है करेंगे तो वही प्रोसीजर, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, फिर ये सब्ट्रैक्शन की साइन दे देंगे और फिर 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, ये ऐसे. सो ऐसी वाली प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे एक नंबर है 2/5 रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5. अब यहाँ पे ये -3/7 और यहाँ पर भी -3/7 हमें दिख रहा है कि ये कॉमन है, तो हम इसको थोड़ा सा ये टर्म्स जो है ना सारे रीअरेंज कर लेते हैं. हमें पता है हम अगर विद इन द मतलब ये एक टर्म हो गया, फिर ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, अगर हम थोड़े टर्म्स की प्लेसेस को चेंज कर दे तो आंसर तो वही रहने वाला है. हमने पढ़े हैं सारे प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फिर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा, तो हमें पता है जब ये हम इसको चेंज करेंगे, जैसे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से हम इसको चेंज करेंगे तो आंसर तो वही रहने वाला है, बट हमारा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा ढूंढने को. सो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको तो वैसे ही लिखा, फिर ये जो -3/7 है उसको थोड़ा, ये वाला जो टर्म है -3/7 इंटू 3/5 उसको हम पहले लेके आए, फिर ये -1/14 को हम एंड में लेके गए. अब क्या करना है, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो -3/7 है उसको मैं प्लस इंटू द ब्रैकेट -3/7 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है. सो हमने सिर्फ उसको रीअरेंज मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई किया. मॉडिफाई इसलिए किया ताकि यहाँ पे क्योंकि -3/7 है तो अगर यहाँ पर भी -3/7 मिल जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी. सो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो +3/7 था, सॉरी -3/7 था, उसको हमने प्लस इंटू माइनस किया, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है, तो अल्टीमेटली हमें जो यहाँ पे माइनस है वो तो मिलने ही वाला है. सो सिर्फ हमने उसको मॉडिफाई करके लिख दिया प्लस इंटू -3/7 और फिर ये इंटू 3/5 -1/14, ये सारे टर्म्स जो है वो वैसे ही रहेंगे. अब यहाँ पे ये वाले एक टर्म से और ये वाले एक टर्म से -3/7 को कॉमन निकाल दिया डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी से. सो अगर यहाँ से -3/7 कॉमन चला गया है तो कहाँ क्या बचेगा अंदर, 2/5, ये प्लस का साइन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन. फिर यहाँ से ये -3/7 ऑलरेडी कॉमन निकाल दिया है, यहाँ पे बचेगा 3/5 और ये है -1/14. अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो. अब 2 + 3/5, 5 2 + 3 5, 5/5 जो कि होता है 1, तो हमने लिख दिया 1. यहाँ पे है -3/7 इंटू 1 और यहाँ पे है -1/14. अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, -3/7 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होने वाला है, -3/7 ही होने वाला है. फिर यहाँ पे है -1/14. अब इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा जो कि है 14. तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 7 को तो मुझे 14 मिल जाएगा. सो 2 से मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 3 6, सो -6 और यहाँ पे है -1 और हमारा डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गया ना, ये भी 14 है ये भी 14 है, तो हम एक बार ही लिखते हैं डिनोमिनेटर. सो आंसर क्या आ जाएगा, -6 - 1 विच इज -7/14. सिंप्लीफाई किया तो 7 1 = 7 and 7 2 = 14. So -1/2 because 7 1 = 7, 7 2 = 14. So -1/2 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. ओके, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो था वो हमने किससे सॉल्व किया, सारे प्रॉपर्टीज जो पढ़े थे उससे सॉल्व किया. सबसे पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा दी, फिर हमने यहाँ पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1 को लगा दिया और फिर हमें फाइनली ये आंसर मिला। मतलब ये आंसर को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वाले एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करने के लिए दीज प्रॉपर्टीज कुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज हमारा आंसर जो है वो जरा इजी, नॉट इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर, इन अ इजी मैनर वी कुड फाइंड द आंसर। ये एक टर्म था, ये एक टर्म था और ये एक टर्म था, तो यहाँ पे ये -3/7 को प्लस इंटू -3/7 लिख लिया। हमारे टर्म्स तो फिर भी सेम ही है। फिर यहाँ से और यहाँ से दोनों टर्म्स के अंदर जो -3/7 था उनको एक ही बार लिखा, मतलब कॉमन लिखा। फिर यहाँ के जो बचे हुए टर्म्स थे 2/5 प्लस ये 3/5, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख के ये -1/14 जो था वो हमने यहाँ पे लिखा। एंड देन ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर ये -3/7 और ये -1/14, और जब इसको सॉल्व किया हमें आंसर मिला -3/7 और इंटू -3/7 -1/14, which is -1/2. Hope you understood all the concepts. Do not forget to subscribe, like and share to the channel. Thank you.